दोस्तों एक समय ऐसा था कि मुझे भी जॉब पर जाना, बच्चे भी छोटे थे, स्कूल जाते थे, हस्बैंड सुबह से लेके रात तक अपने बिजनेस में, अपने काम में बिज़ी। अब ऐसे में मैंने क्या देखा कि जो मेरा घर है, वो उतना साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह पाता। ऑब्वियसली मेरा मन जो है वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता था। कोई आए तो फिर ये लगता था कि अरे जल्दी से कैसे कुछ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा बना दें, एक हड़बड़ाहट के साथ में, है ना? और मतलब घर में वो साफ सफाई, पॉजिटिव वाइब्स जैसा महसूस नहीं होता था। अब जहाँ तक हाउस हेल्प की बात है, तो उनका काम भी लिमिटेड होता है और वो अपने समय के अनुसार आती थी, तो उनसे भी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती थी। और कई बार तो कई कई दिनों तक बिना हाउस हेल्प के भी काम चलाना पड़ता था, क्योंकि उनका और हमारा टाइम ही सूट नहीं करता था। तो मतलब घर में एक अव्यवस्था बनी रहती थी। फिर मैंने थोड़ा सा इस बात पे गौर करना शुरू किया कि मेरे काम करने में ऐसी क्या कमी है कि मैं मतलब काम में बिज़ी रहती हूँ, घर से काम करती भी जाती हूँ, जॉब पर जब लौटती हूँ तब भी मैं अपने घर के काम में बिज़ी ही रहती हूँ, फिर भी मेरे घर की व्यवस्था इतनी ख़राब क्यों है। फिर धीरे धीरे मैंने और लोगों के काम करने के तरीके पर नोटिस किया, और लोगों से मिलने जुलने पर, बातचीत के आधार पर मैंने क्या नोटिस किया कि घर की सफाई, घर की व्यवस्था रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि वो आदतें हमारे घर को व्यवस्थित रखती हैं, साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं। धीरे धीरे मैंने उन आदतों को अपनाया और आज मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा घर लगभग काफ़ी हद तक व्यवस्थित रहता है, साफ़ सुथरा रहता है और पॉजिटिव वाइब्स भी मुझे फ़ील होती हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा लगता है ना कि हम महिलाएं चिड़चिड़ाने लगती हैं कि भाई हमारा तो जो टाइम है वो सफाई में इतना जा रहा है, इतना वेस्ट हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि अपनी आदतों को सुधार कर हमें अपनी घर की व्यवस्था को इस तरह से बना के रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारा घर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रहे, है ना? दूसरी बात ये कि हमारा जो टाइम है वही सबसे ज़्यादा अपने घर में स्पेंड होता है घर के बाकी मेंबर्स की तुलना में। तो फिर अगर हम साफ़ सुथरे घर में रहते हैं, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा हमारी ही नीड है। और वैसे भी जब हम अपने किचन में पहुंचते हैं, हमें नज़र आती है अपनी जो किचन है वो व्यवस्थित नज़र आती है, तो हमारा काम करना खुद आसान हो जाता है। मतलब होता है ना कि अगर हमने एक काम में लापरवाही कर दी, तो दोबारा जब हमें टाइम मिलेगा, जब हम उस काम को करेंगे, तो सिर्फ हमें उतना ही काम नहीं बल्कि मल्टीपल में वो काम बढ़ चुका होता है, तो हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों वो कौन सी आदतें हैं जो मैंने अपनाई और जिनसे मेरा काम आसान हो गया, और अब मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और मैं अपने घर में काफ़ी सुकून महसूस करती हूँ। दोस्तों सबसे पहली जो आदत है वो क्या, देखिए, घर का जो सफाई है, घर की जो सफाई है, वो सिर्फ डस्ट हटाना नहीं है। घर की सफाई में ये भी आता है कि सब चीज़ें अपनी जगह रखी हुई हों। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने घर की सफाई कर ली है, डस्टिंग भी कर ली, झाड़ू पोछा भी घर में हो गया, लेकिन चीज़ें अपनी जगह नहीं हैं, तो घर गंदा ही नज़र आएगा। तो इस तरह की आदतें होनी चाहिए कि हर चीज़ यूज़ करने के बाद अपनी जगह वापस रख दी जाए, और ये आदत सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हमारे घर के हर मेंबर्स की होनी चाहिए। और इस आदत को मतलब हमें अपने घर के मेंबर्स को डालनी चाहिए धीरे धीरे करके। तो सबसे पहली आदत जो मैंने अपनाई वो ये कि रात को सोने से पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि रात को बेड पे जाना है उससे ही 10 मिनट पहले, मेरा मतलब ये है कि रात को जैसे डिनर का काम ख़त्म हो गया, उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट मैं अपने घर को दे देती हूँ। उसमें क्या करना है कि सिर्फ चीज़ों को अपनी जगह रखना होता है, क्योंकि उस समय तक घर की व्यवस्था काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी होती है, मतलब चीज़ें अपनी जगह नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा तो बच्चों को भी प्रोत्साहित करें, घर के मेंबर्स को भी प्रोत्साहित करें कि वो अपनी चीज़ों को अपनी जगह रखें। बाकी आप घर को संगवाना जिसे कहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब सुबह को सोकर उठते हैं और घर में सब चीज़ें अपनी जगह रखी हुई होती हैं, तो हमें काफ़ी शांति महसूस होती है और लगता है कि ठीक है भाई, है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स हमें महसूस होती हैं और हम अपने काम में लग जाते हैं। वहीं इमेजिन कीजिए कि अगर घर बिखरा हुआ सा हमने छोड़ दिया,
सोकर उठते ही देखते हैं कि अरे घर तो बिखरा हुआ है, तो हमारे दिमाग पर एक बोझ जैसा पड़ता है और लगता है कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं। मतलब दिमाग में, शरीर में एक सुस्ती सी आ जाती है, हमारे मन में उत्साह नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि जैसे मन में उत्साह आना, पॉजिटिव वाइब्स आना, ये हमें उत्साहित करता है ना। वहीं अगर हमारा मन थका थका रहता है नेगेटिव चीज़ों को देखकर, तो वो हमें निरुत्साहित करता है। हमें मतलब थोड़ी सी भी मेहनत हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है और हमें थकाती भी है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कि रात को ही हर चीज़ के लिए मतलब एक प्लानिंग करके सोना कि नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाना है। अब आप कहेंगे कि सफाई से इसका क्या मतलब? बिल्कुल सीधा कनेक्शन है दोस्तों। जब हम पहले ही दिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं, तो हम काफ़ी व्यवस्था रात को ही करके सोते हैं। और सुबह को जब हम हमारे पास सुबह को ऑब्वियसली ज़्यादा काम होता है। जो बहनें घर में ही रहती हैं उनके लिए भी, जो बाहर जाके जॉब करती हैं उनके लिए भी सुबह का समय सभी के लिए हेक्टिक होता है, बिज़ी होता है। उस समय में जब आपके पास पहले से व्यवस्था होती है ना, तो जब आप किचन में जाते हैं आपको उतना बिखरा हुआ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जब आप हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में काम करते हैं तो आप अपने घर को भी ज़्यादा गंदा कर देते हैं। होता है ना कि जब स्लैब पे हम काम कर रहे होते हैं, जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं गंदगी भी थोड़ी किचन में ज़्यादा फैला देते हैं। तो इसलिए अगर प्री प्लानिंग हमारी होती है तो आराम से हम अपने काम कर पाते हैं और सफाई बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि चीज़ों को अपनी जगह वापस रखना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे और कोई काम नहीं लगता अगर हम सफाई की बात करें तब। दूसरी जो हैबिट मैंने अपने अंदर डाली वो क्या, कि जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, कि जैसे होता है ना कि कहीं कहीं तो 5 डेज़ वीक होता है जॉब्स में और कहीं कहीं 6 डेज़ वीक होता है। तो हमारा 6 डेज़ वीक था, मतलब एक संडे सिर्फ हमको मिलता था। और पूरे वीक के जो कपड़े होते थे, बच्चों की यूनिफॉर्म्स, कई कई यूनिफॉर्म्स हो गई बच्चों की, सबके कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़ों का ढेर लग जाता था संडे को धुलने के लिए। मतलब एक वीकेंड मिला और वो भी हमने अपना पूरा दिन घर के कपड़े धोने में ही निकाल दिया। सोचिए कितनी थकाऊ और कितनी उबाऊ सी ज़िंदगी हो गई ना। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब मैंने क्या करना शुरू किया कि सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम होता है ना, इससे भी पहले मैं बताती हूँ कि खड़े होते ही अपना बेड सही कर देना। आपको अपना कमरा एकदम से बदला हुआ नज़र आता है जब आप अपना बेड सही कर देते हैं। पहला काम ये किया। दूसरा काम, तुरंत ही मैं एक लॉट रोज़ाना मशीन का लगा दिया करती हूँ। तो वीकेंड पे कपड़े इकट्ठे ही नहीं होते और मशीन में ये ऑप्शन भी होता है कि आपको हैवी वॉश करना है या लाइट वॉश करना है, मतलब कम कपड़े धोने हैं या ज़्यादा कपड़े धोने हैं। उसी हिसाब से जो मशीन्स होती हैं वो, उनमें डिटर्जेंट भी आपको कम डालना पड़ता है, वो टाइम भी कम लेती हैं या ज़्यादा लेती हैं, मतलब जितने कपड़ों की क्वांटिटी होती है उसी हिसाब से। तो डेली एक वॉश लगा देने से क्या होता है कि आपको कपड़े फैलाने का काम भी कम होता है और उसी दिन वो कपड़े उठा के संगवा के रख दिए जाते हैं, फोल्ड करके रख दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका रोज़ाना का काम रोज़ाना ही निमटता रहता है। मतलब इसने मेरा बहुत, इस वाले जो हैबिट है इसने मुझे बहुत हेल्प किया। और वीकेंड फिर जिसे कहते हैं ना कि उसमें मुझे थोड़ा सा आउटिंग के लिए, खुद को रिक्रिएशन देने के लिए मुझे टाइम मिलने लगा। और हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है जब हमें हफ्ते में कम से कम एक दिन तो मिले कि हम कुछ अपनी खुशियों पर भी ध्यान दे पाएँ। अच्छा दोस्तों, ये तो इन जनरल होता ही है कि रोज़ की हल्की फुल्की डस्टिंग हम लोग किया ही करते हैं, घर में झाड़ू पोछे का काम भी होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि काम को इकट्ठा ना होने देना, है ना, काम को हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जब वो इकट्ठा काम होता जाता है ना, हमें दिखता है वो काम कि हमें ये काम करना है और हम सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे, वीकेंड पर कर लेंगे, तो वो काम हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है और उसे करने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसी जैसे कि कपड़े धुलने की मैंने बात की, उसी सीरीज़ में ये काम भी आता है कि जो घर की एक डीप डस्टिंग जिसे कहना चाहिए वो होती है, जैसे घर के झाले वगैरह निकालना। तो वो भी आप रोज़ाना नहाने से पहले, सिर्फ मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, सिर्फ एक रूम के जाले आप देख लीजिए कि इस रूम में कहीं जाले तो नहीं है, बेड के पीछे इधर उधर, और आप आराम से 2 मिनट में एक रूम के जाले साफ़ कर सकती हैं। क्योंकि
और नेक्स्ट डे आप दूसरे रूम के जाले साफ़ कर देंगे, और नेक्स्ट डे आप तीसरे रूम के, तो ये एक साइकिल सी चलती जाती है ना। एक साइक्लिक ऑर्डर में हम जब ये काम करते जाते हैं तो हमारे काम इकट्ठे नहीं होते, एक साथ लोड भी नहीं पड़ता। सोच के देखिए, वास्तव में करके देखिए कि मेरी बात में कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है। वास्तव में एक कमरे का जाला निकालने में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। अच्छा दोस्तों, डीक्लटरिंग है ना, मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। डीक्लटरिंग का भी बहुत अहम रोल होता है हमारे घर में। पहले क्या था कि मैं जैसे देखती थी कि जब मैं बता रही हूँ कि जिस समय में मेरे घर में व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरे घर में ऐसे बहुत सारे कपड़े, स्पेशली कपड़ों की ही बात है, बाकी सामान भी होता था, लेकिन कपड़ों से ही मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि बच्चे 1 साल में ही उनका साइज़ चेंज हो जाता है, तो उनके काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। या हम लोगों के भी सूट साड़ीज़, ऐसे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका कपड़ा तो अच्छा बना हुआ है ना, अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, अच्छे खासे हैं वो, लेकिन अब हम उन्हें नहीं पहनते हैं, या तो वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं या उनका साइज़ बिगड़ गया है। तो इस तरह से तो मैं उन्हें रखे रखती थी कि पता नहीं किस काम आ जाएंगे, और वो इतना सारा ढेर हो जाता था मेरे घर में। और ये एक बहुत बड़ा क्लटर है, घर में बहुत निगेटिविटी फैलाता है। उस स्पेस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है जहाँ इन फालतू सामानों ने उस जगह को घेरा हुआ है। तो ये मैंने नोटिस किया, और फिर मैंने मतलब फटाफट बहुत सारा जो क्लटर था इस तरह का अपने घर से हटाया। और सच मानिए, इतना सारा क्लटर मेरे घर से निकला, मतलब जो वेस्ट कपड़े थे, जो काम नहीं आते थे, चाहे वो पहनने के थे, चाहे वो बेडशीट्स थीं, या फुटवेयर की बात हो गई। फुटवेयर भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, बच्चों के तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि बच्चों का साइज़ एकदम चेंज हो जाता है, और काफ़ी सारे उनके फुटवेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने उन सबको मतलब अपने घर से डिस्कार्ड किया। जो सामान यूज़ करने लायक था वो मैंने बांट दिया उन ज़रूरतमंद लोगों को। जो वेस्ट था वो फिर मैंने फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह से मतलब सचमुच जब मैंने इस चीज़ को करना शुरू किया अपने घर में, सच में दिमाग इतना हल्का मेरा हुआ, इतना बोझ हल्का हुआ मेरे दिमाग से कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बेड में जगह नज़र आने लगी, अलमारियों में जगह नज़र आने लगी। नहीं तो क्या होता था कि कोई सामान हम खरीद के लाए और उसको रखने की जगह ही नहीं होती थी। तो इसी दौरान मैंने एक रूल बनाया कि 1 इन 1 आउट। ये क्या मतलब, एक चीज़ घर के अंदर आती है तो एक चीज़ मैं घर से आउट कर देती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात तो जैसे कि मैं बेडशीट्स के का एक एग्जांपल लेती हूँ। पहले बड़ा शौक था कि कहीं गए और इन जनरल मैं बिना ज़रूरत के भी बेडशीट खरीद लिया करती थी, कुछ भी अच्छा लग रहा है खरीद लिया। अब मैंने उस अपनी आदत पर अंकुश लगा दिया है, और क्योंकि इस समय क्या होता है कि पैसा भी काफ़ी सारा खर्च हो जाता है, और आजकल आप भी देखते ही हैं ना कि बेडशीट्स कोई ख़राब नहीं होती, ब्रशिंग नहीं होती, वॉशिंग मशीन में धुलती हैं तो वो फटती भी नहीं है, कलर भी ख़राब नहीं होते। तो मैं बिना ज़रूरत के ख़रीदती नहीं हूँ। और जब ये लगता है कि हाँ, अब बेडशीट की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं तभी एक बेडशीट लाती हूँ या 2 बेडशीट लाती हूँ, जब 1 या 2 मेरे घर से डिस्कार्ड करने वाली होती हैं। मतलब एक बेडशीट घर में आई है तो एक बेडशीट को, पुरानी को, घर से हमें विदा करना है। तो यही बात पहनने के कपड़ों पर भी मैं लागू करती हूँ। जैसे कि डेली यूज़ के कपड़े हैं आपके, जैसे गर्मियाँ हैं, आप जो भी कपड़े वियर करते हैं, तो आप अगर एक कपड़ा घर में ला रहे हैं तो एक अपना जो कपड़ा है, जो अपनी ड्रेस है, उसको, पुरानी को घर से डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो अलमारी है उसमें जगह बनी रहती है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, और इसका बहुत जल्दी 1 साल में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लगता है। एक तो पैसा कम खर्च होता है, जो हमारी खरीदने की आदत होती है ना, उसमें अंकुश लग जाता है। दूसरा, अलमारियों में जगह नज़र आने लगती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर घर में व्यवस्था है, चीज़ें अपनी जगह रखी हुई हैं, घर में फालतू सामान नहीं है, तो ये घर में मतलब सफाई तो नज़र आती ही है देखने में, लेकिन सफाई करने में भी आसानी होती है। मतलब जितना ज़्यादा सामान होता है ना, उतना ही सफाई करने में भी ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा दोस्तों, एक और आदत मैंने अपनाई जिसने मेरे काम को बहुत आसान बनाया, कि एक छोटी सी डीप क्लीन मैं रोज़ाना ज़रूर किया करती हूँ। वो क्या, डेली का हल्का सा डस्टिंग रोज़ाना होती ही है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो टाइम के अकॉर्डिंग कभी सिर्फ 10 मिनट, कभी 15 मिनट, या कभी टाइम नहीं है तो सिर्फ 5 ही मिनट में एक छोटा सा हिस्सा डीप क्लीन कर देती हूँ। उस डीप क्लीनिंग में क्या होता है
कि आप किसी अलमारी से शुरुआत कर सकते हैं। उसका जो एक पार्ट है उसमें से आपने सामान हटा के डस्टिंग कर दी, जो वेस्ट है उसको हटा दिया और उसको पोंछ के सामान वापस लगा दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें 5-10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा टाइम। और फिर किसी कोने को आपने साफ़ कर दिया, कि जैसे कोई वॉल है उसमें कहीं दाग लगा हुआ है, तो जैसे अधिकतर जो आजकल जो कलर होते हैं वॉल्स के वो वॉशेबल होते हैं, तो आप उस दाग को हटा सकते हैं, है ना, पानी से, पानी में कपड़ा गीला करके उसको पोंछ सकते हैं। या कोई कॉर्नर में आपने दूसरा कॉर्नर नेक्स्ट डे पकड़ लिया, सपोज़ कोई टेबल रखा हुआ है, उसको थोड़ा हिला के उसके नीचे से आपने सफाई कर दिया। तो इस तरह से करके रोज़ाना अगर हम सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम डीप क्लीनिंग के लिए देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। 1 महीने में आपके घर की काया पलट हो जाएगी और आपने अपना कोई रूटीन भी नहीं ख़राब किया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, लेकिन एक आदत बना ली थी कि हमें सिर्फ 10 या 15 मिनट रोज़ाना एक कॉर्नर को डीप क्लीन करना है। तो 1 महीने में सोचिए, जब आप सिर्फ 10 या 15 मिनट रोज़ाना देते हैं, तो मतलब आपने 1 महीने में अगर पूरे 30 दिन नहीं किया तो 25 दिन भी किया, इवन 20 दिन भी अगर सिर्फ आपने किया, तो सोचिए कि 20 जगह आपके घर की साफ़ हो गई। ऑब्वियसली जो 1 महीने में आपका घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आने लगेगा। अच्छा दोस्तों, मल्टीटास्किंग, है ना, ये हेल्पफुल है या नहीं सफाई करने के संदर्भ में? तो मैं बताती हूँ कि पहले मेरा मल्टीटास्किंग का मतलब ये था कि मैं उसे गलत तरीके से यूज़ करती थी। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक जल्दबाजी में काम करना। किचन में कुछ काम किया हमने, जैसे दूध बॉयल होने रख दिया या सब्जी बनने रख दिया, दाल बनने रख दिया, और फिर सोच रहे हैं कि जल्दी से चलो हम घर में कोई दूसरा काम कर लेते हैं, किचन से हट गए। तो उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग ज़्यादा थकता है, शरीर ज़्यादा थकता है, और हाँ, कई बार चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, जैसे दूध बॉयल होके निकल सकता है, सब्ज़ी जल सकती है, इस तरह से। तो क्या फिर हम मल्टीटास्किंग ना करें? नहीं, मल्टीटास्किंग तो हमें करना ही पड़ता है, हम एक ही चीज़ के लिए पूरा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। तो मैंने ये करना शुरू किया कि जिस समय में किचन में कोई जैसे दूध बॉयल होने रखा हुआ है, हमारे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम है ना? और हमें किचन में ही रहना है, तो मैं किचन में ही कुछ सफाई का काम भी कर लिया करती हूँ कभी-कभी। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जो मसाला बॉक्स होता है उसको साफ़ करके और उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। या जैसे नमक का डिब्बा होता है, कोई और मसाले का डिब्बा है, उसको पूरा कर लिया। या कोई एक ड्रॉअर साइड से आप उसको पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से आप किचन में हैं तो किचन का ही काम करें। तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग जो होती है वो एक हड़बड़ाहट नहीं लाती और जल्दबाजी में हमारा काम ख़राब नहीं करती, लेकिन एक समय में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा काम भी हो जाया करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक आदत और अपनाई मैंने जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, कि काम को जहाँ से शुरू करो वहीं ख़त्म करो। जैसे मिक्सर ग्राइंडर का हम लोग किचन में यूज़ किया ही करते हैं। तो जैसे मिक्सर ग्राइंडर को हमने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद इन जनरल हम वापस छोड़ दिया करते हैं। मतलब मैं पहले ऐसे ही किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ। जैसे ही काम पूरा होता है, मेरी आदत है कि मैं किचन में जो डस्टर है, किचन में डस्टर अलग रखते ही हैं, उससे हाथ के हाथ में तुरंत ही अपने मिक्सर ग्राइंडर को पोंछ के रख देती हूँ, है ना। तो उससे क्या होता है कि एक किचन में व्यवस्था बनी रहती है और चीज़ें पहले से उल्टा ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं। नहीं तो अक्सर होता है ना, जैसे कि हमने टमाटर पीसा, कुछ प्याज पीसा, तो उसका एक आध छींट भी लग जाता है, तो वो आपका पड़ा रहेगा, आपको दिखता रहेगा, आप सोचोगे कि तब कर लेंगे और वो गंदगी आपको दिखती रहेगी। लेकिन अगर हमारी आदत है कि जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं काम को वहीं पर एंड करना, मतलब मुझे नहीं लगता कि 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा कि आपने किचन से डस्टर उठाया और थोड़ा-सा उसके ऊपर हाथ फिरा दिया उस कपड़े से, तो वो आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो साफ़ हो जाती है। इसी तरीके से रात को, जैसा कि मैंने कहा था आपको, कि रात को मैं थोड़ा-सा टाइम ज़रूर दिया करती हूँ घर की व्यवस्था को सही करने के लिए। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है कि जो हमारा हम मतलब महिलाओं का होता है कि सुबह उठते ही हमें किचन से शुरुआत करनी पड़ती है काम की, है ना। तो किचन की अगर व्यवस्था बनी हुई है तो कोशिश ये करें कि किचन साफ़ करके सोएं। अब किचन साफ़ करके सोने में कई बार इतना थकाऊ होता है हमारा काम कि हम किचन के बर्तन भी साफ़ करके सोएं, ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं इस रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ
कि जो बर्तन होते हैं उनमें काफ़ी सारा पानी डाल देती हूँ, लेकिन हाँ स्लैब में साफ़ करके ज़रूर सोती हूँ। तो जब स्लैब आपको साफ़ मिलता है सुबह और बर्तन भी सूखे हुए से नज़र नहीं आते, व्यवस्थित ठीक है, थोड़े सिंक में पड़े रहते हैं जिनमें मैं पानी डाल के रखती हूँ, तो आपका जो किचन का काम है सुबह को अपने टाइम से शुरू हो जाता है, आप अपने काम को कंटिन्यू कर पाते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और जो लोग इस रूल को अपना पाते हैं कि हाँ सिंक भी खाली करके बर्तन साफ़ करके सोते हैं, तो उससे तो खैर कोई अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन हाँ सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो मेरी वो वाली कैपेसिटी नहीं है, मैं वो नहीं कर पाती। लेकिन हाँ अगर स्लैब भी साफ़ सुथरा होता है, बर्तनों में पानी होता है, तो ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा, इन जनरल ऐसा होता है कि मैंने लोगों के यहाँ देखा है कि घर तो साफ़ है, लेकिन जैसे सेंटर टेबल है उसके नीचे पुराने न्यूज़पेपर्स का ढेर पड़ा हुआ होता है। सेंटर टेबल पर जब कि कोई भी गेस्ट आते हैं तो आपके लिविंग रूम में आते हैं, तो वो सेंटर टेबल पर बिखरा हुआ सामान नज़र आता है, मतलब बिना ज़रूरत का सामान भी कई बार टेबल पर पड़ा हुआ होता है। तो इससे घर बड़ा अनऑर्गेनाइज लगता है, और जिसे कहते हैं ना कि काफ़ी निगेटिव सी वाइब्स फील होती हैं। तो जो हमारी मेन सरफेसेस होती हैं, मेन सरफेसेस जो मुझे नज़र आती हैं वो ये कि लिविंग रूम का सेंटर टेबल, किचन का कुकिंग प्लेटफॉर्म, बच्चों की जो स्टडी टेबल है वो, या आपका जो डाइनिंग टेबल है वो, फ्रिज का टॉप, है ना। ये कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फालतू सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि इवन जो व्लॉगर्स हैं, जो व्लॉग्स डालते हैं अपने मतलब उनका घर काफ़ी सुंदर नज़र आता है, लेकिन फ्रिज का टॉप मैंने अधिकतर लोगों का देखा है कि उस पर भी फालतू सामान पड़ा हुआ होता है। तो ये मतलब बहुत आपका काम बढ़ाते हैं, और आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं दिखता अगर इस तरह की फालतू सामान पड़े हुए होते हैं। तो ये जो 4-5 ऐसे सरफेसेस हैं, इनसे हमें फालतू सामान तुरंत हटा देना चाहिए, तो इससे आपका घर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड महसूस होता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे सफाई करने के यंत्र होते हैं, जी हाँ, यंत्र मतलब कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, सिंपल सी चीज़ें जैसे झाड़ू हो गई और डस्टर हो गए घर को सफाई करने के। डस्टर भी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग होने चाहिए, जैसे किचन का डस्टर एक अलग होना चाहिए, और घर की जो डस्टिंग हम करते हैं उसका अलग होना चाहिए। तो वो भी थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। पहले मैं क्या करती थी, जो पुराने टॉवल्स होते हैं उन्हें काट कर उनको इस्तेमाल कर लिया करती थी, लेकिन जब से मैंने माइक्रोफाइबर्स वाले डस्टर जो मार्केट में आते हैं वो यूज़ करने शुरू किए हैं, एक्चुअली उनसे काम बहुत आसान हो गया है, और वो चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने यहाँ ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वास्तव में उससे भी हमारा काम आसान होता है, और वो ख़राब नहीं होते, मतलब महीनों सालों चलते रहते हैं, ख़राब नहीं होते। अच्छा दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि घर में इतनी धूल आती कहाँ से है ना। वैसे तो हवा है, तो हवा में धूल है तो रहती ही है थोड़ी बहुत, तो चाहे आप घर कितना भी बंद कर लें। लेकिन 2 रीज़न्स मेन हैं कि फालतू खिड़कियाँ खुला रहना और बाहर के शूज़ को घर के अंदर लाना। अब खिड़कियाँ सिर्फ उतनी ही खुली रखें जितनी ज़रूरी है वेंटिलेशन के लिए। फालतू खिड़कियों को हमें बंद कर देना चाहिए, एक्चुअली उनसे बहुत डस्ट आती है। दूसरी चीज़, जैसा कि कहा कि शूज़ जो है वो घर में बहुत डस्ट लाते हैं। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था है कि आप घर के बाहर ही शू रैक रख सकते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि डोर के पास, अपने मेन डोर के पास शू रैक रखना वास्तु के हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है, तो मैं नहीं रखती हूँ, और मेरे घर में उतनी अच्छी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि मैं शू रैक बाहर रखूँ। लेकिन मेन डोर के पास शू रैक रखना वैसे भी कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता। खैर ये आपकी अपनी चॉइस है। तो फिर मेरे पास फिर और दूसरा अल्टरनेट क्या होता है कि जैसे गेट के बाहर एक फुटमैट रखना, पायदान रखना, वो भी बहुत हेल्प करता है कि बाहर से जब हम आते हैं तो सबको आदत हो जाती है धीरे धीरे, आप जब समझाते हैं बच्चों को भी, तो अपने शूज़ को अच्छी तरह रगड़ के उससे साफ़ करें, तब घर में एंटर कर दें। और घर में एक किसी सही कोने में तो कोई शू रैक रखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, और अपने शूज़ एटलीस्ट वहाँ निकाल दें। जगह जगह पड़े हुए जूते चप्पल एक्चुअली घर की जो एनर्जी होती है उसको खा जाते हैं, मतलब बहुत बुरा लगता है देखने में भी, गंदगी भी लगती है, उससे गंदगी बढ़ती भी है, और ये आपके घर को के और ये आपके घर के वास्तु को भी खराब करता है। तो आप बाहर से आते ही अपने शूज़ को अपने शू रैक में रख दें, तो ये भी आपकी व्यवस्था को सही रखने में बहुत मदद करता है। अच्छा दोस्तों, कुकिंग तो हम सब किया ही करते हैं, है ना। और कुकिंग करने में
एक चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो एक्चुअली हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि जैसे आप जो काम कर रहे हैं, जो डब्बा आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दाल का डिब्बा निकाला और वो उसमें से दाल निकाली आपने, वो स्लैब पे ही पड़ा हुआ है, अब उस पे छींटे लग रहे हैं, है ना, वो गंदा हो रहा है और बाद में इकट्ठा आपको इतना सारा लोड दिखता है कि इधर मसाला बॉक्स, नमक का डिब्बा और दाल के डिब्बे और भी पता नहीं ना जाने घी के डिब्बे, फालतू इतना सारा सामान स्लैब पर हो जाता है कि आप खाना बनाते ही जो थकान है ना, थकान तो थोड़ी हो ही जाती है, उसके बाद आप स्लैब को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचते हैं कि अरे चलो छोड़ो बाद में कर देंगे। वहीं अगर आप किचन में खाना बनाते बनाते तुरंत चीज़ों को अपनी जगह रखते जाते हैं, तो जैसे ही आपका खाना बना के आपने ख़त्म किया, आपको स्लैब ज़्यादा फैला हुआ नज़र नहीं आएगा, है ना। और तुरंत आपको फिर आलस नहीं आएगा इस बात में, तुरंत अपना गैस और स्लैब अगर आप पोंछ देते हैं तो वास्तव में ये एक बहुत ही हेल्पफुल हैबिट होती है। अच्छा दोस्तों, एक आदत मैंने और अपनाई कि परफेक्शन नहीं बल्कि रेगुलरिटी ज़रूरी है घर की सफाई के लिए। पहले क्या था कि एक चीज़ में मैं सफाई में लग गई तो लग गई, उसी में ही समय निकल गया सारा, है ना, और बाकी काम रह गए, बाकी सफाई के काम रह गए। तो वो चीज़ फिर मैंने अपनी उस आदत को छोड़ा और अब क्या मैं करती हूँ कि हर चीज़ में परफेक्शन मत देखो बल्कि रेगुलरिटी देखो, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। मतलब एक चीज़ की सफाई उतनी ही कीजिए जितनी संभव है, जितना आपके पास टाइम है, लेकिन हाँ रेगुलरिटी उसमें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक डीप क्लीन, जैसे सपोज़ आपने फ्रिज की सफाई की, है ना, एक दिन तो आपने फ्रिज की इतनी बढ़िया सफाई करी कि बिल्कुल उसे नया जैसा चमका दिया, फिर आप भूल गए उसे, महीनों के लिए वो फ्रिज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपका हाथ ही नहीं लग रहा, तो फिर वो एकदम से बहुत गंदा हो जाता है ना। तो इसके लिए भी मैंने ये रूल अपनाया कि मेरे हाथ में डस्टर रहता ही है। जैसे ही किचन में मैं फ्रिज में से सब्जियां वगैरह निकाला, कोई सामान निकाला, तो जो उसके स्लैब्स होते हैं या जो सब्जी रखने की टोकरी होती है, मैं उसे हाथ के हाथ जो डस्टर होता है उससे पोंछ देती हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता। और जैसे ही किचन का मेरा काम ख़त्म होता है, मेरी ये आदत बनी हुई है कि जैसे ही मैं स्लैब साफ़ करके छोड़ती हूँ, तुरंत फ्रिज के अंदर भी हल्का हल्का आगे आगे से, पूरा प्रॉपर नहीं, लेकिन हाँ आगे आगे से थोड़ा डोर में, थोड़ा उसकी जो टोकरी होती है स्लैब्स के आगे का हिस्सा, उसको मैं थोड़ा सा वाइप ऑफ कर देती हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता और जो फ्रिज है वो साफ़ जैसा ही नज़र आता रहता है। तो दोस्तों, एक चीज़ मुझे तो समझ में आ गई कि घर को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है अपनी कुछ आदतों को बदलने की। तो अगर आज से ही आप भी इन आदतों को अपना लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जो घर है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड नज़र आएगा। तो दोस्तों बताइए कि आप कौन सी आदत आज से ही अपना रहे हैं, या कोई और आदत जो आपने अपने रूटीन में सेट की हुई है जो बहुत हेल्पफुल होती है आपके घर को साफ़ रखने में, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसी से कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।